वैसे आप कितने डरपोक निकले, एक फोन क्या कर दिया, आपकी तो सीटी ही गुम हो गई। वैसे मुझे एहसास हो गया था, मुझे आपके घर फोन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करती, मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा था। मुझे जानना था कि जैन ने आखिर घर वालों को इनकार कैसे किया। उसने नहीं, शादी मैंने रुकवाई। आपने? हाँ मैंने। ये नहीं कि उसने कुछ नहीं किया, उसने भी कोशिशें की लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन वो क्या कहते हैं ना, 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो बस वो लोहार वाला काम मैंने किया। वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। वो गैम्बो खुश हुआ। अरे वाह, काम मैंने किया और कॉलर आप ऊंचे कर रही। खैर पहली बार आई ऑफिस, कॉफी से तो काम नहीं चलेगा ना, क्या खिदमत करें तुम्हारी? मैं खाना खाऊंगी, लेकिन आप सिर्फ पीएन को बुला दे, मेन्यू मैं बताऊंगी। अभी लीजिए। जी क्या नाम है तुम्हारा? यासीन। हेलो माजिद, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है, प्लीज गाड़ी भेज दो। ऐसा करो, 2 प्लेट बिरयानी, 2 प्लेट खोला कबाब, गर्मा गर्म 5-6 नान और पानी की ठंडी बोतल ले। किसकी आवाज है ये? और जल्दी लाना। किसकी आवाज? कैसी आवाज? मैं उस आवाज की बात कर रही हूँ जो तुम्हारे पास बैठी हुई है। क्या कह रही हो तुम? मेरे साथ? मेरे साथ? भाई मेरे साथ लड़की कहाँ से आएगी? मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ, बल्कि खड़ा हूँ। हाँ देखो माजिद, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैंने खुद सुनी है किसी लड़की की आवाज। अच्छा वो आवाज, वो तो टीवी की आवाज है। तुम खामखा गलत सोच रही हो मेरे बारे में सुबी। सच कह रहे हो? हाँ वो टीवी की आवाज थी। तुम तसल्ली रखो, मैं गाड़ी भिजवा देता हूँ, तुम अम्मी जान को डॉक्टर के पास ले जाओ। हाँ देखो माजिद, घर में पहले ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मुझे इस किस्म की किसी टेंशन में मत डालना। यार तुम तो एक बात को लेकर पीछे ही पड़ जाती हो सुबी। मैंने कहा ना कोई लड़की नहीं इस वक्त मेरे साथ। अच्छा हुआ अम्मीजान आप नीचे आ गई, मैं आपको ऊपर बुलाने ही जा रही थी। माजिद बस गाड़ी भेज रहे हैं तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, ब्लड प्रेशर ही है ना, ठीक हो जाएगा खुद ही। और अगर नहीं तो अच्छा है, तुम लोगों की जान छूट जाएगी। अल्लाह ना करे अम्मीजान, आप कैसी बातें कर रही हैं? एक आप ही तो हैं जिनका साया हमारे सर पे मौजूद है। रहने दो बीबी, रहने दो। सुबह के ताने में तुम्हारे भूले नहीं हूँ। मेरी वजह से है ना सारी खराबियां, मेरी गलत फैसलों की वजह से परेशान हो ना तुम लोग, तो मर जाने दो मुझे। अम्मीजान आप मुझे गलत समझ रही हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जो भी फैसला करना है वो सोच समझ कर करें। हमारे पास अब जल्दबाजी या जिद की गुंजाइश नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी जो कुछ मैंने अब तक किया वो जिद और जल्दबाजी में किया? या अल्लाह, यही दिन देखना नसीब था मुझे कि मेरे बच्चे मेरे सामने खड़े होकर मुझे गलत कहें। नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी गुलाम सुखरा, अब तुम्हारे घर तो बिल्कुल नहीं रहूंगी। चली जाऊंगी अपने भाई के घर, वहीं रहूंगी। मांग लूंगी जैन के लिए अपनी कोई भतीजी। अरे 8 जवान बच्चियां बैठी हुई हैं, एक भाई मना नहीं करेगा। नहीं अम्मी जान, अब कोई भी फैसला मेरी मर्जी के बगैर नहीं होगा, क्योंकि अब मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगा, अपनी पसंद की लड़की से। जहन की अम्मी कितनी जिद्दी औरत है, इस बात का अंदाजा हमें तुम्हारी शादी टूटने के बाद हुआ है। अब अगर किसी तरह वो शादी के लिए मान भी जाती हैं तो तुम अपनी सारी जिंदगी उनके साथ कैसे गुजारोगी? ये आपको पापा ने कहा है? नहीं, उनके लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने तो अपना इटली का टूर कैंसिल कर दिया है। इटली जा रहे थे किसी डेलीगेशन के साथ।
तुम्हारे और जैन के बारे में सुनकर कहने लगे कि मैं 15-20 दिन तो क्या 15-20 मिनट भी जाया नहीं करूंगा। अपनी बेटी की जिंदगी के हर फैसले में उसके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन रूना वो बहुत फिक्रमंद है, कुलसूम खाला के रवैये से बहुत परेशान। आखिर तुम अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ कैसे बसर करोगी? मैंने कुलसूम आंटी के साथ नहीं, जैन के साथ जिंदगी बसर करनी है। और जहां तक सवाल रहा रवैये का, तो बकौल आपके, फूल सींचने वालों के हाथ तो जख्म से भरे ही होते हैं। श्योर? श्योर। लॉक कर दे? जी लॉक कर दे। अमीजान, खुदा के लिए पहले ही आपकी वजह से बहुत कुछ खराब हो चुका है, मजीद ना करें। अगर बतूल के रिश्ते पे कोई आंच आ गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से ये सब कुछ खराब हुआ है, हैं? जो भी फैसला करना है वो सोच समझ कर करें। हमारे पास अब जल्दबाजी या जिद की गुंजाइश नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी जो कुछ मैंने अब तक किया वो जिद और जल्दबाजी में किया? या अल्लाह, यही दिन देखना नसीब था मुझे कि मेरे बच्चे मेरे सामने खड़े होकर मुझे गलत कहें। नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी गुलाम सुखरा, अब तुम्हारे घर तो बिल्कुल नहीं रहूंगी। चली जाऊंगी अपने भाई के घर, वहीं रहूंगी। मांग लूंगी जैन के लिए अपनी कोई भतीजी। अरे 8 जवान बच्चियां बैठी हुई हैं, एक भाई मना नहीं करेगा। नहीं अम्मी जान, अब कोई भी फैसला मेरी मर्जी के बगैर नहीं होगा, क्योंकि अब मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगा, अपनी पसंद की लड़की से। रानिया का तो मुझे पता था, लेकिन पापा भी इस तरह मेरा साथ देंगे तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। आई एम सो हैप्पी जैन, जस्ट सो हैप्पी। लेकिन पापा कुलसूम आंटी के रवैये को लेकर बहुत परेशान हैं। तुम तो समझ सकते हो कि वो क्या क्या सोच रहे होंगे। जो कुछ हो चुका है उसके बाद जमशेद अंकल तो क्या, दुनिया का कोई भी बाप यही सोचेगा। फिर भी वो हमारे साथ हैं, ये किसी मौजज़े से कम नहीं। रूना, मैं ये दावा तो नहीं करता कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, लेकिन ये वादा जरूर कर सकता हूं कि तुम्हारी तरफ बढ़ने वाले सारे गम मैं झेलूंगा। तुम्हारी आंखें नम होने से पहले तुम्हारे आंसू ले लूंगा। आई प्रॉमिस यू रूना, जिंदगी की किसी धूप छांव में तुम खुद को अकेला नहीं पाओगी। जैन, तुम्हारी मोहब्बत पे मुझे पूरा एतमाद है। इसी ने मुझे गम, खुशी, धूप छांव हर चीज से आजाद कर दिया है। मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी और तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी मोहब्बत ने, इस इख्तियार ने मेरी हिम्मत को और हौसला दे दिया रूना। अब मैं अपने घर वालों से तो क्या, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज़।
ये सब उसी रानिया ने करवाया है। उसी ने जाकर सारा के घर वालों से कुछ ऐसा कहा कि रातों रात वो अपनी लड़की को लेकर फरार हो गए। वरना मैं भी सोचूं कि जिस लड़की की मां शाम तक उतावली हुई चली जा रही थी, वो कैसे रातों रात दरवाजे पे ताला मार के अपनी बच्ची को लेकर और चले गए। लेकिन अब सब समझ में आ रहा है मुझे, उसी बदजात रानिया का किया धरा है ये सब। मेरे बेटे को अपने बस में करके वो अपनी मां का बदला लेना चाह रही है मुझसे। दूंगी, हर बात का बदला दूंगी। जमशेद हबीब को सामने बिठाकर ये सब बताऊंगी उसको कि किस तरह उसकी मां बेवा होकर अपने 2 बच्चों के साथ मेरे भाई के गले पड़ रही थी। बेशर्म, बेहया औरत। 4 साल छोटा था मेरा भाई उससे, 4 साल। फिर भी काले इल्म करा करा के उसने जादू टोना करा करा के अपना मकसद पूरा किया। कोर्ट मैरिज करने पहुंच गया था वो तो। मैंने बचाया अपने भाई को। पहुंच गई वहां और धक्के दे देकर उसे निकलवाया था मैंने मोहल्ले से। जरा जमशेद हबीब को भी तो पता चले कि किस शजरा नसब से ताल्लुक रखती है उसकी बीवी। ये बात सुनने के बाद धक्के मार मार के निकालेगा वो अपनी बीवी को, उसकी मां की तरह, और साथ अपनी बेटी को भी। बेगैरत, बेशरम, रिश्ता टूटने के बाद भी मेरे बेटे के पीछे पड़ी रही। बड़े ख्वाब देख रही है मेरे बेटे के। देखना कैसे नोचती हूं मैं उसकी आंखें। चलो तुम दोनों मेरे साथ। नहीं अम्मी जान, मैं नहीं जाऊंगी और ना ही आप ही को जाने दूंगी। क्या बोल रही हो? पागल तो नहीं हो गई? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। जब से पाकिस्तान आए हैं जैन का नाम सुन सुन के पागल हो गई हूँ। खुदा के वास्ते उससे अपना आंचल का फंदा डाल के ना घसीटे अम्मी। बेटा है वो आपका। और रानिया आपकी अपनी सगी कजन की बेटी, भांजी लगती है वो आपकी। वो क्यों लेगी हमसे बदले? बकौल आपके तो आज आप ही ने हिस्ट्री खोली ना, और वो तो उस वक्त अपनी माँ की गोद में थी, तो उसे कौन बताएगा अम्मी? और वैसे भी जैन भाई खुद सारा के घर पे मना कर आए थे रिश्ते को, क्योंकि वो रोना के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहता। मोहब्बत करने लगा है वो उससे। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता। ये सब रानिया के तावीजों की वजह से हो रहा है। वरना मेरा बेटा कैसे हो सकता है कि उस लड़की से मोहब्बत करे जिससे मुझे सख्त नफरत हो? अम्मी यही बात तो उनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। क्यों करती हैं आप रोना से इतनी नफरत? आखिर क्या बिगाड़ा है उसने आपका? देख रही हो गुलाम सुगरा, ये नहीं बोल रही है, ये रानिया के जादू टोने बोल रहे हैं इसकी जबान से। कोई टोना नहीं होता। अगर जादू टोने में असर होता ना तो पूरा खानदान आज आपका मुरीद होता। कोई ऐसा है जिस पे आपने जादू नहीं करवाया हो? कोई बना आपका गुलाम, बना आपका हमदर्द? बोले क्यों रानिया और रूना पे इल्जाम देती रहती हैं आप? जो कहना है अपने बेटे को कहिए। आप ही आप? सो तो नहीं रहे थे? नहीं नहीं, बैठे ना।
अम्मी जान की फर्माबरदार औलाद बनने के लिए हमने अपनी दोस्ती, ताल्लुक, भाई बहन के रिश्ते को कहीं खो दिया है ना? नहीं आपी, मेरे दिल में आपके लिए आज भी उतना ही प्यार है जितना बचपन में हुआ करता था। आज भी उतनी ही जरूरत है जितनी पहला कदम उठाने की कोशिश में महसूस करता था मैं। आपको याद है बचपन में मेरी टांगें कितनी कमजोर होती थी? 4-5 साल का था तब भी चलते चलते गिर जाता था। तब आप मेरी उंगली पकड़ा करती थी, मेरा सहारा बना करती थी आप। याद है ना आपको? आप भी मुझे आज भी आपके सहारे की जरूरत है। बतूल, माजिद भाई के साथ चाय नहीं पियोगी? जैसे पहले पिया करते थे। हाँ, जैसे पहले तुम चाय के साथ मेरा दिमाग खाया करती थी। वैसे तुम अभी इतनी बड़ी भी नहीं हुई हो कि तुम्हें माजिद भाई के मशवरों की जरूरत ना पड़े। चीनी कितनी लोगी? 1 चमचा। देखो, सिलसिले कहां से शुरू हुए और कितने बिगड़ गए, अब इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। तानो बानो की जरूरत है, सिलसिलों को सुलझाने के लिए, रिश्तों को बचाने के लिए। अब भी सब कुछ पहले की तरह ठीक हो सकता है, सारे मोती एक माला में पिरोए जा सकते हैं, लेकिन माला डोर के बगैर तो नहीं बन सकती ना। मैं जानती हूँ आपका इशारा अम्मी जान की तरफ है, लेकिन वो खुद इतना उलझी हुई है कि सुलझाने की कोशिश की तो वो टूट के बिखर जाएंगी। इसीलिए तो कह रहा हूं, तानो बानो की जरूरत है। खिंचाव पैदा मत करो प्लीज। मैं अम्मी जान को राजी कर लूंगी। उन्हें जमशेद भाई के घर लेकर जाऊंगी। तुम्हारे लिए रूना का हाथ मांगने। मैं? और दोबारा उस घर पे जाऊं? सवाल ही नहीं पैदा होता। अम्मी जान, जो कुछ इससे पहले हो चुका है, जो कुछ पहले हो चुका है वो काफी नहीं है सारी जिंदगी याद रखने के लिए, जो तुम उस दर पे मुझे दोबारा लेके जाना चाह रही हो। और इसके अलावा जैन मेरा बेटा है, इसकी शादी किससे होगी किससे नहीं, इसका फैसला भी मैं ही करूंगी।
जिंदगी जैन भाई की है अम्मी जान, आप क्यों करेंगे इसका फैसला? आखिर उन्होंने आपका बिगाड़ा क्या है? सिर्फ यही ना कि उसने आपकी जिद पूरी नहीं की, अपनी मरती हुई दादी को छोड़कर आपके साथ फ्रांस जाने से इनकार कर दिया। सिर्फ इतनी सी बात पे आप उस बेकसूर से इतनी नफरत करती हैं? बेकसूर? उसकी वजह से हमारी बारात खाली हाथ लौट आई। वो बेकसूर है? एक मरती हुई बीमार बुढ़िया की खातिर उसने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। वो बेकसूर है? तो फिर कसूरवार कौन है? बताओ मुझे, किसकी वजह से हुई है हमारे खानदान की बेइज्जती? आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, आपके गलत फैसलों और गलत इरादों की वजह से। बतूल, तुम अम्मी जान से किस तरह बात कर रही हो? मसले को उलझाने की क्या जरूरत है? आराम से बैठ के भी तो बात हो सकती है ना। यही तो प्रॉब्लम है कि सबको अपनी अना प्यारी है, सब अपने मुद्दे पे अड़े हुए हैं। कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा, कोई किसी की सुन नहीं रहा। तो मसले का हल निकलेगा कैसे? निकलेगा इस मामले को अब मैं ही हल कर कराऊंगी। या तो वो नहीं या फिर मैं नहीं। अम्मी जान, जिस बेटे के लिए आप लड़ने जा रही हैं ना, वो खुद को खत्म कर लेगा अगर आपने रूना या उसके घर वालों को जाकर कुछ भी कहा तो। कुलसूम खाला इतनी आसानी से नहीं मानेंगी, इसका अंदाजा तो था मुझे, लेकिन इस तरह से रेजिस्ट करेंगी ये आइडिया नहीं था। उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया है। आपकी चाय? थैंक यू। और रूना का इस बारे में क्या ख्याल है? कहना क्या है, कोर्ट मैरिज कर लो ना जाकर जैन से। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ऐसे ही कहते हैं ना तुम्हारी पंजाबी में। बाजी, आप तो बहुत बढ़िया पंजाबी सीख रहे हो जी। बाजी, पर ये कोर्ट मैरिज किसे कहते हैं जी? तुम्हें नहीं पता? घर से भागकर शादी करने को कोर्ट मैरिज कहते हैं। छाटा बन जाओ, क्या और फोल बकरी हो। एक तो तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ, जाके जैन से कोर्ट मैरिज कर लो, उसकी माँ नहीं मानने वाली। बकवास बंद करो और अपनी चाय खत्म। मर्जी है, वरना वो बुढ़िया तो यार मैंने बतूल से कहा भी था कि मामले को तूल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो तो तुमसे भी ज्यादा जिद्दी निकली। अम्मी जान ने जिद पकड़ ली है, अब तो कोई। माजिद, माजिद, जैन, जैन, वो अम्मी अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। परेशान होने की क्या बात है, कमरे में नहीं है तो टेरेस पे देखो, वो जब गुस्से में होती है तो वहीं बैठी होती है ज्यादातर। माजिद वो घर पे कहीं भी नहीं है, और चौकीदार बता रहा था कि बहुत देर पहले वो घर से निकली थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। मामू जान के यहाँ गई होंगी, आप रुके, मैं फोन करके पूछता हूँ। देखा, और करो बहस अम्मी जान से। चली गई ना वो घर छोड़ के। उनके जाने का मुझे क्यों इल्जाम दे रही है? आप लोगों ने तो जैसे कुछ किया ही नहीं हो। किस लहजे में बात कर रही हो तुम? एक तो तुम्हारी वजह से अम्मी घर छोड़ के गई हो, ऊपर से लड़ रही हो तुम मुझसे। मैं कोई नहीं लड़ रही आपसे, आप लड़ रही है मुझसे। फालतू में इल्जाम लगा रही है मुझ पे। गुलाम सुगरा, बतूल, प्लीज स्टॉप इट प्लीज। आप लोग लड़ना बंद करेंगे? अम्मी जान किसी रिश्तेदार के घर पर नहीं है। कहाँ चली गई? मेरा तो घर ही उजड़ गया, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरा आंचल पकड़ कर चलने वाले बच्चे मेरी आंचल को अपने गले का फंदा समझने लगे हैं। कहते हैं मैं उनका गला दबा रही हूँ, उनकी ख्वाहिशों की दुश्मन बन गई हूँ। गलत तो नहीं बोल रहे हैं तुम्हारे बच्चे। आज वो सब जो तुमसे अलग होकर खड़े हैं,
इसका मतलब है कि तुमने कहीं ना कहीं उनकी हक तलफी की है। कुलसुम बीवी, अपने इख्तियारात से तजावुज मत करो, उनकी बात सुनो, उन्हें समझने की कोशिश करो। कल बतूल बानो फोन पर रो रही थी। उसने कहा अगर उसे जल्द से जल्द रुखसत ना किया गया तो संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। 5 साल से वो बच्ची तुम्हारी फर्मा बरदार है, तुम्हारी खिदमत कर रही है। किसी की मनहूआ होने के बावजूद तुम्हारी दहलीज पर बैठी है। कब तक बर्दाश्त करे? उसका एहतजाज बिल्कुल दुरुस्त है। एहतजाज नहीं है ये मुर्शिद साई, काला जादू है ये। जरानिया ने मेरे बच्चों पे करा दिया है। अपनी सौतेली बेटे को अपने गले का कांटा समझकर निकाल के मेरे गले में डालना चाह रही थी। उसी ने ज़ैन पर भी काला जादू कराया। मुर्शिद साई आप यकीन करें। काला जादू नहीं है कुलसुम बीबी, अमल नहीं है कोई, अमर अमर मोहब्बत है। वही मोहब्बत जिसने तुम्हें तुम्हारे शौहर के पीछे फ्रांस जाने तक मजबूर कर दिया था। वहां ठिठुरती सर्दी में तुम बेकरियों में डबल रोटियां बनाया करती थी। अपने शौहर का बोझ कम करने के लिए, उसका साथ देने के लिए, ताकि तुम उसके साथ रह सको। ये वही मोहब्बत है, ये वही मोहब्बत है जिसने रईस अली खान की बेटी कुलसूम अली खान को कुक बनने पर मजबूर कर दिया था। जानती हो रईस अली खान पर क्या गुजरी थी? किस तरह तड़पे थे वो, मगर उनके किसी आंसू, किसी आह का तुम पर असर नहीं हुआ, क्योंकि तुम अपनी मोहब्बत में मगन थी। आज वही तड़प मैं तुम्हें देख रहा हूं कुलसूम बीबी। ज़ैन क्या करे, बतूल क्या करे, वो मोहब्बत के आगे बेबस है। याद है तुम्हें सुकरा बीबी की बारी भी मैंने तुम्हें कहा था, मोहब्बत के बीच में मत आओ, ममता के पैर उखड़ सकते हैं। मोहब्बत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मोहब्बत का कुछ नहीं बिगड़ता। मोहब्बत अमर होगी। अल्लाह अम्मी जान, आप कहाँ चली गई थी? हम सब कितना परेशान हो रहे थे। आपका नंबर भी बन जा रहा था। कम से कम मुझे तो बता देती, मैं आपको ले जाती या माजिद ले जाता। गुलाम सोहरा जी, जमशेद हबीब के घर फोन कर दो, कह दो कि हम कल आ रहे हैं। क्या? क्या? कल ज़ैन भाई के घर वाले आ रहे हैं हमारी नूना जी का हाथ मांगने। मजा आ गया, फिर से शादी होगी और फिर नाच गाना होगा और मैं तो फिर झूम झूम के बल्ले बल्ले।
क्या हो रहा है? कल जैन के घर वाले आ रहे हैं शादी की बात करने के लिए। क्या? नाराज हो अभी तक? अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? तुम तो मेरे दिल में रहते हो, घर आने से कैसे मना कर सकती हूँ? आओ। जो कुछ भी हुआ उसमें कसूर तो किसी का नहीं था। अगर नुकसान आपका हुआ तो फायदा तो हमें भी नहीं हुआ, बच्चे अलग परेशान रहे। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें शादी में देर नहीं करनी चाहिए। जी, अम्मा होती तो अपने हिसाब किताब से आपसे मशवरा करके कोई तारीख तय कर लेती। अब वो नहीं है तो एक बहन होने के नाते तारीख आप तय कर लीजिए, हमें मंजूर होगी। रोना आपकी बेटी है, जब चाहे आकर ले जाए। मेरा तो ख्याल है कि खाला शादी की तारीख भी तय करके आई हैं, जब तो अपने साथ मिठाई के टोकरे भी लाई हैं। भाई बेटी है हमारी, कल भी हम ही ने लेके जाना था, आज भी हम ही लेके जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि चांद की 13 तारीख बस पक्की समझ। अजीब, जैसे मुनासिब, हमें मंजूर। मुबारक हो फिर एक बार। आपको बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। बहुत मुबारक हो। शुक्र अल्लाह का। ये क्या हो रहा था? ये क्या हरकत है अंजू? ये क्या हरकत है? नीचे आप दोनों की शादी की डेट फिक्स हो और डेट फिक्स हुई है चांद की 13 तारीख। और हमारे यहाँ जब शादी की डेट फिक्स हो जाती है तो लड़का लड़की एक दूसरे से नहीं। क्यों नहीं मिल सकते भाई लड़का और लड़की? क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, इसलिए बस नहीं मिल सकते। रिवाज भी कोई चीज होती है। अच्छा, तो अब आप रीतों और रिवाजों की बात करेंगी। इस हवाले से तो फिर हमारी भी बहुत आवभगत होनी चाहिए। आखिर को हम लड़के के बहनोई हैं और शादी में शहबाला बनेंगे। आप और शहबाला इस उम्र में? हाँ तो क्या हो गया, 30 प्लस ही हूँ। 30 प्लस दूसरी दफा। अंजू तुम तो किसी के साथ भी शुरू हो जाती हो। अब माजी भाई चले नीचे चलते हैं। और आप भी चले, वरना जूता छुपाई यही शुरू कर दूंगी। चलो। ये खाना ले आओ, ये लीजिए। थैंक यू। बतूल, ये ट्राई करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। खाला, आपने मीठा नहीं लिया अभी तक? बस खा चुकी है, तुम लोग लो ना। बहन मीठा लीजिए, ये आपकी बेटी रोना ने बनाया है। अच्छा भाई, हम भी तो देखें हमारी बेटी रोना ने कौन सा मीठा बनाया है। ये माजिद भाई, आप मीठा ना चखें, आपकी बेगम ना नाराज हो जाए। ये देखिए कब से आपकी प्लेट सजा रही है। अरे वाह,
अच्छा तो लाइए फिर। You're crazy. अंजू, क्या हुआ? अचानक रुक क्यों गई? कुछ नहीं, बस मैं ये देख रही थी सब कितने खुश है ना तुम दोनों की खुशी में। पूरी फैमिली इकट्ठा हुई है। हाँ माशाल्लाह, फाइनली सब साथ है। चलो थोड़ी सी खुशी हम भी समेट लें। खुशी? अच्छे से जानती हूँ कौन सी खुशी की बात कर रहे हो तुम, लेकिन ये खुशी ना तुम बस आंखों में ही समेटो, बाहों में नहीं समेट सकते अब। अच्छा जेलस क्यों हो रही हो? तुम भी आ जाओ, there's room enough for 3। चले क्या यही रहने का इरादा? तो जैन की मोहब्बत में झूम रही थी, है ना? अम्मी जान को ये परेशानी है कि फिर से शादी में कोई ऊंच नीच ना हो जाए। आपकी परेशानी बिल्कुल दुरुस्त है। हालात पहले से बरक्स है। कड़े अमल से गुजरना पड़ेगा। तुम पागल तो नहीं हो गया? मुझे रूना को घर से बाहर भेजते हुए खौफ महसूस हो रहा है। परेशान मत हो रानिया, जितना बुरा होना था वो हो गया, अब कुछ बुरा नहीं होगा, सब अच्छा होगा। ये दिल मुमकिन हुआ